हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। मैं हूं आपका एजुकेटर और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting, parallel एंड कोइंसिडेंट लाइंस। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 और हमें यहाँ पर एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है जो इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करे इस इक्वेशन के साथ, एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जो पैरेलल लाइन फॉर्म करे इस इक्वेशन के साथ और एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जो कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करे इस लीनियर इक्वेशन के साथ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में a1 by a2 और b1 by b2 आपस में बराबर नहीं होते हैं। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 और हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो हमें अगर कोई दूसरा इक्वेशन चाहिए जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करे तो उसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि a1 by a2 और b1 by b2 आपस में बराबर ना हो। तो वैसे तो इस केस में बहुत सारे इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं लेकिन हम लोग सबसे सिंपल वाला तरीका देखेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए दूसरा इक्वेशन निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप a1, b1 और c1 तीनों में अलग अलग नंबर्स से मल्टीप्लाई कर दे। मान लेते हैं कि हमने इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो होगा 2x plus 3 2 जा 6y minus 8 3 जा 24 is equal to 0। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर a1 by a2 हो गया 2 by 2, 2/2। a1 की जगह पर है 2 और a2 की जगह पर है 2 तो ये हो गया 2/2। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 और b1 by b2 की जगह पर क्या हो गया, वो हो गया 3/6 और इसको जब कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि a1 by a2 है 1/1 और b1 by b2 है 1/2। तो इसका मतलब है कि हमें हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। बहुत ही सिंपल तरीका है, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में दूसरा इक्वेशन निकालने को कहा जाए तो आप इन तीनों नंबर्स में a1, b1 और c1 में अलग अलग नंबर्स से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नंबर से कभी मल्टीप्लाई मत करना। अब जरा देखते हैं पैरेलल लाइंस का केस। तो पैरेलल लाइंस के केस में a1 by a2 और b1 by b2 आपस में बराबर होते हैं लेकिन c1 by c2 इनके बराबर नहीं होता है। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 का केस होता है पैरेलल लाइन के सिचुएशन में। तो हमारे पास इक्वेशन अगर गिवन है 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0, अगर इसका एक और इक्वेशन लिखना है जो इसके साथ पैरेलल लाइन फॉर्म करे तो हमें ये वाले सिचुएशन को सेटिस्फाई करना होगा। इसके लिए इस a1 में और b1 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और c1 में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि हमने a1 में और b1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y और आप c1 में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। मान लेते हैं कि हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा -8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, a1 by a2 हो गया 2/4। जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। b1 by b2 हो गया 3/6। जब इसको कट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2 और c1 by c2 हो गया -8 by -24। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और जब 8 और 24 को कट करेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो इस केस में a1 by a2 और b1 by b2 सेम है और c1 by c2 डिफरेंट है। तो हमारा सिचुएशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो अगर पैरेलल लाइंस के लिए दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए तो आप a1 और b1 दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना और c1 में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आएगा। अब आते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के केस में। तो हमें पता है कि कोइंसिडेंट लाइंस के केस में a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों आपस में बराबर होते हैं और हमें हमारा इक्वेशन दे रखा है 2x plus 3y
-8 इज इक्वल टू 0। तो जब भी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए एक और इक्वेशन निकालना होता है तो हम A1, B1 और C1 तीनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरे इक्वेशन में, या तो आप 2 से कर लो, या तो आप 3 से कर लो, 4 से कर लो, किसी भी चीज़ से आप कर लो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पर हुआ क्या, A1/A2 हो गया 2/4, जब इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। B1/B2 हो गया 3/6, जब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। और C1/C2 हो गया -8/-16, तो माइनस से माइनस कट गया, और जब 8 और 16 को कट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो इस केस में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं, तो हमें यहाँ पर अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशंस को निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊं। अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस निकालने हैं तो आप तीनों में A1, B1, C1 तीनों में डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको पैरेलल लाइंस के केस में निकालना है इक्वेशन, तो आप A1 में और B1 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और C1 में अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको कोइंसिडेंट लाइंस के केस में निकालना है तो आप A1, B1 और C1 तीनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन भी बच्चों को बेसिक्स में डाउट है वो प्लीज मेरी बेसिक वाली वीडियो जाकर देख लें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।